मूवी की शुरुआत में हमें दो सील्स और एक डॉल्फिन को दिखाया जाता है जो समुद्र के नीचे छुपी हुई समुद्री माइंस को ढूंढने का काम करते हैं। जब उन्हें समुद्री माइंस मिलती है तो वो उसे इंसानों को ना बताकर उसे खुद डिफ्यूज करते हैं, और जब इंसान उस माइंस को ऊपर लाते हैं तो वो माइन फट जाती है और उस जहाज में एक बड़ा सा धमाका होता है और वो जहाज तबाह हो जाता है और उस सील का मेडल पानी में कहीं खो जाता है। और इसके कुछ समय बाद हमें समुद्र में दो सील को दिखाया जाता है जो एक मछली पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर वो मछली उनसे दूर चली जाती है और एक जगह पर आकर वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि उसके आगे शार्कों का इलाका होता है। पर एक सील को कुछ दूर पर एक चमकीली चीज दिखाई देती है और वो उस चीज को लेने के लिए उसके पास जाता है, और चमकीली चीज वही मेडल होता है जो उस जहाज के ब्लास्ट होने के समय समुद्र में जाकर खो जाता है। और उसी समय वहां पर शार्क आ जाती है। ये दोनों किसी तरह से शार्क को चकमा देते हुए वो एक टापू में चले जाते हैं। इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी सील्स होती हैं जो धूप का मजा ले रही होती हैं, और वो भी वहीं पर रुक जाते हैं। और कुछ समय बाद रात हो जाती है तो वो दोनों दोबारा से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं, और उनसे कुछ दूर पर एक समुद्री जहाज दिखता है। जब ये दोनों उस जहाज की तरफ जाते हैं तो उन दोनों को एक बड़ी सी शार्क घेर लेती है। ये दोनों बचते हुए उस जहाज के अंदर चले जाते हैं, पर एक सील को वो शार्क खा लेती है और उसका मेडल उस शार्क के दांतों में फंसा रहता है। और ये देखकर उस दूसरी सील को बहुत गुस्सा आता है और वो उस शार्क पर हमला कर देती है, पर उस शार्क को कुछ नहीं होता। और जब वो शार्क उस सील को खाने वाली होती है तभी उसी समय उस जगह पर एक सील आकर उसे बचा लेता है और उस सील को एक चट्टान के ऊपर छोड़ आता है। जब उसे होश आता है तो उसके पास 3 बर्ड्स बैठे होते हैं, तो वो सील उससे उस सील का पता पूछता है, तो वो तीनों उसे उस जहाज तक ले जाते हैं जहां पर वो सील रहता है। जब वो सील उसे भी सिखाने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है, तो वो सील उसे पुरानी तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि शार्क से लड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, तो तुम एक टीम बनाकर लाओ। और ये कहकर वो सील उस सील को बाहर फेंक देता है और वो वापस अपने टापू में आ जाता है। तो वो सबको समझाता है कि उसका साथ दो। उसकी बात कोई नहीं मानता, पर उसे 2 सील मिल जाते हैं जो उसके साथ देते हैं और ये तीनों वापस से उसी जहाज पर आ जाते हैं। पर वो सील उसकी ट्रेनिंग करने से मना कर देता है और बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है और इन तीनों की ट्रेनिंग करता है। इन्हें लड़ने का तरीका सिखाता है, समुद्र में छुपने का भी तरीका सिखाता है, इन्हें शार्क से लड़ना भी सिखाता है। और रात को जहाज में बैठकर ये दोनों बातें करते हैं और वो बूढ़ा सील इन्हें तीनों को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उन्हें शार्क से लड़ने के लिए हथियार मिलेंगे। और ये वो जगह होती है उस बूढ़े सील के दोस्त का घर, और वो सील उन्हें बहुत सारे हथियार दिखाता है शार्क से लड़ने के लिए, और आखिरी में उसे अपना एक सूट भी दिखाता है। पर ये सूट अभी काम नहीं करता और वो सारे शार्क से लड़ने के लिए शार्क के सामने आते हैं। वो उससे लड़ते हुए उसे चट्टानों के नीचे दबा देते हैं और ये सब 2 शार्क देख लेती हैं, और वो दोनों ये बात बताने के लिए उस बड़ी वाली शार्क के पास आती हैं। तो वो शार्क सभी शार्कों को जमा करती है और ये सारे के सारे उस टापू के पास आती हैं जहां पर सील रहती हैं।
और उस टापू के पास एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर कुछ सील फंसे हुए होते हैं और वो शार्क उस पत्थर को घेर लेती हैं और दूसरी तरफ वो सील्स पार्टी कर रही होती हैं। तभी वो बर्ड्स आकर उन्हें सबको बात बताते हैं और ये सब एक प्लान बनाते हैं और इसके लिए उन्हें एक बोट की जरूरत होती है। इसलिए वो सारे शहर के किनारे एक बोट ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उनके रोकने के लिए वहां पर एक सील आती है जो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे समझाने के बाद उसे समझ आ जाती है कि और ये सारे के सारे वहां से बोट की चाबी चुराकर वहां से निकल जाते हैं और वो सब उस टापू से सारी सड़कों को अपने पीछे ले आते हैं और इसी चक्कर में उनकी बोट कुछ चट्टानों में फंस जाती है और इनके आसपास दो शार्क भी होती हैं। कुछ सील्स उनको चकमा देकर वहां से निकल जाती हैं और रास्ते में उनकी लड़ाई एक शार्क से होती है, पर वो सील्स उस शार्क को भी हरा देती हैं। उस जगह से निकल जाती हैं जहां पर शार्कों का घर होता है ताकि वो उनकी बात सुन सके। उसमें से एक सील अपना बनाया बॉडी सूट पहनकर उन शार्कों के बीच में चला जाता है, पर तभी वो शार्क उसे देख लेती हैं और तभी वहां पर वो बाकी सील्स आ जाती हैं और वो बूढ़ा सील्स बाकी सील्स को वहां से भेज देता है और वो अकेला उन शार्कों से लड़ता है। और दूसरी तरफ उस टापू में रहने वाले सील्स के बीच एक मछली रेस होती है और सभी सील्स उस रेस का हिस्सा बनती हैं और सारी शार्क उनका पीछा करने लगती हैं उन्हें खाने के लिए। उन्हें बचाने के लिए वो सील्स उन शार्कों से मुकाबला करती हैं, पर वो शार्क बहुत सारी होती हैं जो उन्हें घेर लेती हैं। पर उसी समय वहां पर वो जहाज आता है और उस जहाज में वो बूढ़ा सील और वो डॉल्फिन होती है जो उन शार्कों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो शार्क भाग जाती हैं और सारी सील्स उस जहाज के ऊपर चढ़ जाती है और उसी समय एक शार्क जहाज में चढ़ने की कोशिश करती है, पर सब सील्स उसे नीचे गिरा देती हैं और वो शार्क उस जहाज के पहिए में फंसकर खत्म हो जाती है और सारे के सारे सील्स उसी टापू में आराम से रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ अगली बार एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ।